जय श्री राम प्रिय साथियों। ज्योतिष साहित्य में कहा गया है, जिस किसी व्यक्ति के सारे ग्रह अगर खराब हो जाएं और मात्र एक शनि उसको अगर अपना बल दे दे तो कहते हैं कि वह बाकी के 8 जो ग्रह हैं उनकी रिकवरी कर लेता है। साथ ही में शुक्र के लिए यह कहा गया है कि जिस किसी व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो, केवल अगर शुक्र हो जाए तो कहते हैं कि ऐसी जगह बुद्धि तो काम नहीं करती है मगर वहां पर कोई लक्ष्मी माता जरूर काम करती हैं। अगर मैं कहूं इन दोनों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखा जाए और साथ में मिला दिया जाए कि जब किसी व्यक्ति को शनि भी मिल जाए और शुक्र भी मिल जाए तो मुझे लगता है कि उसके भाग्य बिल्कुल कहीं ना कहीं अपने आप में उस व्यक्ति को उच्च पदासीन जरूर करा देते हैं, बशर्ते उसकी कुंडली में शुक्र और शनि की जो व्यवस्था का क्रम है वह भाववश बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो भावगतानुसार जो यह एक ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनता है उसमें आज हम बात करेंगे शुक्र देव की, क्योंकि आज शुक्र देव ने अपना राशि परिवर्तन किया है या फिर यूं कहें अपना गोचर परिवर्तन किया है। शुक्र देव ने आज यानी कि जो हमारा 6 अप्रैल का दिन है, हम बहुत पहले से भी कह रहे थे कि 6 अप्रैल के दिन से बहुत सारे मेजर ड्रास्टिक चेंजेस बहुत सिनारियों में आएंगे, पर आज जो हमारा स्पेशल वीडियो है वह केवल इस चीज के लिए है कि शुक्र देव का जो आज का राशि परिवर्तन है वह जिन 4 राशियों को मालामाल बनाएगा या फिर उनको बहुत ज्यादा ज्ञानवान या खुश नसीब बनाएगा, वो 4 राशियां कौन सी है इसे हम समझेंगे। और हर 4 राशि में क्या वो फाइनेंशियल गेन ही देगा या करियर गेन भी देगा, इन चीजों को भी हम थोड़ा गहराई से समझेंगे। साथियों, जब भी शुक्र देव की जो राशि होती है प्रथम यानी कि वृषभ राशि, क्योंकि उनकी 2 राशि, एक वृषभ एक तुला, वृषभ राशि में स्वयं से अगर शुक्रदेव आकर के आसीन हो जाए तो क्या होगा, मालव्य नामक एक राजयोग का निर्माण होगा। और इसी में अगर शनिदेव की स्थिति को देखा जाए, वह कुंभ राशि में कहीं भी केंद्र में अगर जाके बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति की तो मैं कहूंगा कि पौ 12 हो जाती कहते हैं, यानी कि शश नामक राजयोग बन जाता है। यह 2 राजयोग जो बन जाते हैं अपने आप में बड़े ही अद्भुत राजयोग हैं। किसी भी व्यक्ति को पल भर में जमीन से आसमान की ओर ले जाने के लिए बिल्कुल ये 2 ग्रह ही बहुत काफी हो जाते हैं। साथियों, मैं बताऊंगा कि अभी जो आज से लेके आने वाले अगले जो 28 दिन हैं, इन 28 दिनों में जो 4 राशियां हैं उनका जो भाग्योदय होने वाला है वह किस प्रकार से होगा। सबसे पहले अगर मैं बताऊं शुक्र क्या है, शुक्र हमारी पत्नी है। शुक्र जितनी भी हमारी लग्जीरियस लाइफ है, हमारे लग्जीरियस कंफर्ट है, हमारे जितने भी दिखावे से संबंधित चीजें हैं, सब शुक्र है। शनि आयरन है, शनि ऑयल है, शनि हमारा लेबर क्लास है, हमारे ताऊ है। तो इनको अब हम ढंग से अगर डिकोड करें तो अब हमें समझने की आवश्यकता होगी कि किन राशियों पे इनका बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। तो पहली राशि जो आज की रहेगी वह रहेगी वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि में क्या होगा, 12वें भाव में शुक्रदेव बहुत लंबे समय से गोचर कर रहे थे, इट मींस पिछले 28 दिनों से। 12वें भाव से 12वें भाव में 28 दिनों से उनके गोचर का अर्थ ये होता है कि 12वां भाव जो है वह व्यय का भाव है और हॉस्पिटल के खर्चों का भाव है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे व्यक्तियों को लगातार खर्चे पे खर्चा और साथ ही में हॉस्पिटल के चक्कर लगते जा रहे थे, भले स्वयं के लिए भले पारिवारिक जनों के लिए। पर अभी 28 दिनों थोड़ा बहुत उनको राहत मिलेगी अभी, क्योंकि लग्न में शुक्रदेव जो है वह स्वयं से वहां पर आरूढ़ होने आ रहे हैं अपनी स्वयं की राशि पे। और जब भी वह स्वयं की राशि से आरूढ़ होंगे, जिस जिस भाव को वो देखेंगे उसके कहीं ना कहीं बेनिफिट्स उनको देंगे। यानी कि प्रथम भाव यानी कि लग्न, लग्न यानी कि मन को शांति, मानसिक शांति मिलेगी ऐसे लोगों को। खुशनुमा सा माहौल आज दोपहर के बाद से अचानक से बन रहा होगा। और साथ ही में मानसिक रूप से अगर अच्छे और मजबूत होंगे तो बहुत सारी आइडियोलॉजी आपके दिमाग की काम करने लगेगी। और साथ ही में मन करेगा कि किसी प्रकार से मुझे फाइनेंसियस वे में कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने आप को या फिर अपने पार्टनर को। कारण क्या है, शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वो सप्तम भाव में, यानी कि लाइफ पार्टनर वाले भाव पे।
और लाइफ पार्टनर का जो भी सेकेंडरी वर्क होगा उसको आप उसे उसकी प्रायोरिटी में ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि 7वें भाव से ही किसी भी व्यक्ति के सेकेंडरी वर्क को देखते हैं। तो सीधी सी बात अगर मैं कहूं कि वृषभ राशि के जो जातक लोग हैं, वृषभ राशि के जातकों के लिए इस समय उनका लग्न काफी मजबूत रहेगा, उनकी मन की सोच मजबूत रहेगी, और सबसे बड़ा धनोपार्जन ही यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से धन को छोड़ करके ज्ञान को अर्जित कर ले, मानसिक शांति को अर्जित कर ले और अपने पार्टनर को किसी भी प्रकार से खुश रखने में सक्षम हो जाए। तो यहां पर को पहली राशि जो थी वह थी वृषभ राशि, क्योंकि इनके पहले भाव में मालव्य राजयोग बनेगा और 10वें भाव में यहां पर को उनका सस नामक राजयोग, यानी कि शनिदेव यहां पर को कुंभ राशि में उनके 10वें भाव में बैठे हैं। इसका मतलब आने वाले 28 दिन उनका फाइनेंशियल वे में हाथ थोड़ा अच्छा चलेगा अभी, और जो खर्चे थे उनमें कुछ बहुत लगाम जरूर लगेगी। पिछले कुछ खर्चे किसी के अगर ऐसे पेंडिंग थे वो देना वगैरह वो अलग चीजें हैं, क्योंकि यहां पर को आप देखेंगे अभी 22 अप्रैल के बाद से बृहस्पति देव भी 12वें घर में चले जाएंगे, तो आए व्यय ये भी थोड़ा सा अप डाउन जरूर करेंगे। तो साथियों अब बात करते हैं दूसरी राशि की। साथियों जो दूसरी राशि रहेगी वह रहेगी यहां पर सिंह राशि। सिंह राशि के करियर भाव पे और साथ ही में 7वें भाव में, करियर भाव में बना है मालव्य नामक राजयोग, 7वें भाव में बना हुआ है सस नामक राजयोग। तो होता क्या है, करियर में कहीं ना कहीं पर को इस समय उन्हें ग्रोथ मिलती हुई दिखाई देगी, और साथ ही में जीवन साथी जो है उनके संग जो लंबे समय से अगर संबंध खराब थे तो वो संबंध कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए थोड़े से अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। तो जो अगले 28 दिन का फेस सिंह राशि के साथ रहेगा उनके करियर में बहुत अच्छा उनको देगा, मगर मेंटली स्ट्रेस बहुत देने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि लग्नेश यानी कि सिंह लग्न के जो स्वामी है वह इस समय 8वें भाव में बैठे हैं बृहस्पति देवता के साथ। तो 8वें भाव में बैठ करके यानी कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन, और यहां से 12 तारीख को वो अपनी स्थिति परिवर्तित करेंगे, तो यहां 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में जाएंगे। भाग्य भाव में जाने के बाद भी क्या होगा, वह यहां पर को राहु देव के साथ बैठे होंगे, यानी कि भाग्य में आपके लग्नेश तो बैठे हैं पर आपके साथ राहु बैठे रहने के कारण से सरकार द्वारा किसी प्रकार का दंड जॉब में मिल सकता है, या कह सकते हैं कि किसी प्रकार से कई बार लीगल केसेस में फंसने की नौबत आ जाती है, या यह भी कह सकते हैं कि किसी प्रकार से अगर आपका कोई लीगल डिस्प्यूट या लीगल इश्यूज किसी प्रकार से चल रहा है तो इस प्रकार से आपको एक सजा होने का पीरियड ऐसी स्थिति में बन जाता है। तो यह जो स्थिति बनती है यह सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ बनेगी यहां पर को, यानी कि हमारे 14 अप्रैल के साथ। तो आपको यह समझना है कि इस समय पर को स्थिति जो है बड़ी ही परेशानी भरी है। किस चीज में? वो सिर्फ केसेस के हिसाब से अगर बात करूं, अगर करियर वाइज बात करूं तो करियर वाइज बढ़िया है, और आपके पार्टनर के हिसाब से ये बहुत बढ़िया है, और आपके प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग आपके कोई ना कोई कार्य बनेंगे, वाहन से रिलेटेड कोई ना कोई कार्य बनने का भी संयोग है। तो भाई इतने लोग होते हैं सिंह राशि के, किसी का प्रॉपर्टी का कार्य बन जाएगा, किसी का वाहन का बन जाएगा, कोई करियर में तरक्की कर लेगा, कोई इन तीनों के लिए अगर सक्षम है तीनों में ग्रोथ पा लेगा। किसी को अगर पार्टनर से ऐतराज था या उनके पार्टनर से इनसे ऐतराज था, सब अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारी जो तीसरी राशि है वृश्चिक राशि के बारे में, क्योंकि मालव्य नामक राजयोग जो बनेगा 7वें भाव में बनेगा, जीवन साथी के भाव में, 4th भाव में जाएंगे शनिदेव। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो आपके लीगल इश्यूज अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रहे थे लंबे समय से तो उसमें आपको कुछ बहुत बेनिफिट मिल सकता है। और साथ ही में 7वें भाव में जो शुक्र देव बैठे हुए हैं, यहां अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर के संग बहुत बढ़िया आपका रवैया रहेगा, पार्टनर द्वारा सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर के कारण से अपने करियर की सीढ़ी चढ़ेंगे, और साथ ही में जो अविवाहित है लंबे समय से तो वह भी विवाहित हो जाएंगे। मन में एक पूर्ण रूप से जो अशांति चली थी, अशांति इसलिए चली हुई है क्योंकि लग्नेश इस समय 8वें भाव में गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पर को परेशानी कर रहे हैं, वो तो करेंगे। मानसिक जो अशांति जैसे 100% थी तो वो अभी आपकी 50% में आ जाएगी, इतना फर्क आपका आ जाएगा, क्योंकि अन्य ग्रह भी कहीं ना कहीं इन चीजों के कारक रहते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो चौथे और अंतिम राशि है, यानी कि कुंभ राशि। लग्न में कुंभ की राशि है, लग्न में शनिदेव विराजमान है, 4th भाव में यहां पर को आपके शुक्र देव विराजमान है। अब मैं आपको बताऊं, भूमि का सुख, माता का सुख, वाहन का सुख
हर प्रकार के सुख आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। प्रॉपर्टी बनाने की प्लानिंग थी तो वो अब इम्प्लीमेंटेशन होगी, नहीं बिक रही थी तो अब बिक जाएगी। साथ ही में आपका जो एकदम से दबा हुआ नेचर था वो खुल के आएगा। ये मुंह फट वाला आपका नेचर इस पीरियड में बन जाएगा। अब साथियों बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये सब राशियां हैं इनको छोड़ के बाकी की जो 8 राशियां हैं उनमें क्या हाल है मैं बताऊंगा कि उन सब राशियों के देखिए हर प्रकार की परेशानी तो ग्लोबल वैश्विक लेवल में बनी हुई है और राशि वाइज अलग बनी है। आपके बर्थ चार्ट वाइज क्या है वो पर्सनली आपके बर्थ चार्ट को देख के ही समझा जा सकता है, क्योंकि शनि अगर इस समय अच्छी पोजीशन में जा रहा है तो सबके लिए नहीं जा रहा, 4 राशियों के लिए ना, बाकी 8 राशि को प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो इसी प्रकार से समझने की बात है यहां पर को जो बाकी की अन्य 8 राशि है उसमें स्पेशली अगर मैं बात करूं इस समय एक तो कर्क राशि को फाइनेंशियल गेन मिलने का टाइम आ रहा है मगर बहुत डिप्रेशन में अन्य चीजों से जाने का है। और मीन राशि बहुत परेशान होने वाली है, बहुत स्ट्रगल में जाने वाली है, क्योंकि 12वां हाउस जो है एक्टिव हो रहा है तो कहीं ना कहीं लीगल इश्यूज के आप चपेट में पड़ सकते हैं। लीगल इश्यूज से बचने के लिए साम दाम दंड भेद जो होता है कर लीजिए, आपको इसमें मदद जरूर मिलेगी। अब बात आती है इसमें उपाय क्या करने चाहिए। देखिए शुक्र को मजबूत बनाने के लिए जिनकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी है उन लोगों ने उससे संबंधित चीजों को धारण करना चाहिए। यानी कि आपका शुक्र अगर मजबूत है, ओपल पहने, जरकन पहने, हीरा पहने या सफेद पुखराज पहने एज रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू कुंडली। दूसरी बात, जिन लोगों की कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब है उस चीज से संबंधित चीजों का दान करें। अच्छी पोजीशन वाले व्यक्ति दान नहीं करेंगे, उन चीजों को धारण करेंगे। बुरी पोजीशन वाली चीजें जिनके भी चार्ट में बुरी पोजीशन है वो लोग उन चीजों का दान करेंगे। अब बात आती है शनिदेव से संबंधित इनका क्या इलाज है। इनका जो उपाय होगा साहब वो यह होगा कि शनिदेव आपके वर्कर हैं, अपने वर्कर की इज्जत करिए। आपके ताऊ है उनकी इज्जत करिए। और साथ ही में कुल मिला के शनिदेव को अगर प्रसन्न करना है तो हनुमान जी की आराधना करिए, वो शनिदेव को प्रसन्न करने में आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे। और अगर और अधिक करना है तो जय श्री राम बोलते जाइए। भगवान श्री राम का जब भी आप नाम लेंगे हनुमान जी प्रसन्न होंगे, वो प्रसन्न होंगे तो शनिदेव ऑटोमेटिकली आपके शांत हो जाएंगे। साथियों शुक्रदेव का जो है राशि परिवर्तन है आप सभी के लिए शुभ कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो और बहुत अच्छा हो। आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। और आपके सुझाव जो भी आप चाहते हैं कि आगे आने वाली अन्य वीडियोस में हम उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर कोई भी अगर वीडियो बना सकें तो वो सुझाव जरूर भेजें जो कि समाज के हितकारी चीजों को लेके हो। मेरे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।